पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर केंद्र सरकार की ओर से पीयू सीनेट को भंग किए जाने के खिलाफ छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया। छात्रों के इस आंदोलन को तमाम सिविल सोसाइटीज का भी समर्थन मिला। साथ में किसान जो संगठन हैं वो भी इस आंदोलन में छात्रों के साथ दिखाई दिए। इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी इस हाल ही में आंदोलन हुए हैं। मनदीप, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू और इधर पीयू के अंदर जो छात्र आंदोलन इस वक्त हो रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर को बड़ा एक आंदोलन हमें देखने को मिला सेनेट के चुनाव को लेकर। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी एक हिसाब से सेनेट से रन कर जो इसकी गवर्निंग बॉडी थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो सेनेट थी। और सेनेट बेसिकली हर 5 साल में चुनी जाती थी, इलेक्टेड उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उसके इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। सेंटर चाह रही थी कि इस यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन पंजाब के हुँ, लोगों ने, पंजाब के स्टूडेंट्स ने और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन बनाया और उसमें 10-12 हजार लोग इकट्ठा हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर को। बड़ा आंदोलन था। अब हम हर रोज विजुअल देख रहे हैं जिसमें जो पंजाब के गांव है वहां से लंगर भेजा जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हुँ, बैठे हैं उनके लिए कभी खीर का लंगर भेजा जा रहा है, कभी गन्ने का रस का लंगर, कभी पीजे का लंगर, कभी बादाम और उस किस्म का लंगर। तो हुँ, एक पंजाब के जो लोग हैं उनका एक जुड़ाव दिखता है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और पंजाब यूनिवर्सिटी हुँ, में जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में पूरा पंजाब इकट्ठा दिखाई दे रहा है। हुँ, हरियाणा के भी जो अंबाला का इलाका है, कुरुक्षेत्र हुँ, का इलाका, कैथल का इलाका है, पंचकुला का इलाका है, यमुनानगर का इलाका, वहां से भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो वो एक दिखता है कि जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के इस स्टूडेंट आंदोलन से एक कह सकते हैं कि जा रहे हैं। अब आपने बात की जेएनयू। जेएनयू एक ऐसा कैंपस मेरे को लगता है कि उसका जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं वो हुँ, वहां की लोकल सोसाइटी से नहीं है। जैसे हुँ, दिल्ली देहात के जो गांव हैं, हरियाणा यूपी के जो आसपास के गांव हैं, उनसे कोई उन हुँ, बच्चों का ऐसा संपर्क नहीं है। वो संपर्क ना होने की वजह से और एक दूरी होने की वजह से, तो जब भी जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन होता है तो वहां के लोगों का, वहां के किसान यूनियनों का या मजदूर यूनियनों का उस हिसाब से सपोर्ट नहीं पहुंचता। ठीक है कि हुँ, दिल्ली में जो मजदूर यूनियनें हैं, ट्रेड यूनियनें हैं, उनसे कुछ जो समर्थन है जरूर, और दिल्ली की सिविल सोसाइटी का समर्थन जरूर जेएनयू को मिलता है। लेकिन एक जो हुँ, कल्चरल वो होती है, बॉन्डिंग होती है, और एक होता है कि संपर्क स्थापित करना होता है, वो बिल्कुल। नहीं दिखता है। और मतलब यहाँ तक कि देखो, सेनेट के चुनाव तो होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स ने 95% लड़ाई जीत भी ली है, तो वो इसलिए बैठे हैं कि मतलब हुँ, सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन भी वापस ले ली है। तो और अब तो हुँ, इसलिए बैठे हैं कि डेट अनाउंस कर दो आप। तो वो शायद, मेरे को जहां तक जानकारी मिल रही है कि 23 नवंबर को वो भी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोर्चा जीत लिया। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। वहां पे आपको पता ही होगा कि अब छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ हुँ, के चुनाव को बहाल करवाने के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। ना तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है कि वो रीलबाजी कर रहे हैं, फुकरेबाजी, हवाबाजी पूरी चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। हुँ, चाहे स्टूडेंट्स के हित का कोई काम हो या ना हो, वो हुँ, अपने अपन बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर हैं, वो अपनी स्टूडेंट काउंसिल नहीं बचा पाए। और वो हुँ, मतलब बाहर दिखाते हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो एक गैप है। यहाँ तक कि जो राजस्थान के लोग हैं वो भी उतना राजस्थान के लोग हैं वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रति इतना दिख नहीं रहे, कि सिंसियर नहीं दिख रहे। नहीं तो कम हुँ, से कम उन लोगों को ही मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और राजस्थान के जो अलग अलग यूनियन हैं, किसानों की है, मजदूरों की, उनको भी उनका साथ देना चाहिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट काउंसिल को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो चल नहीं रही है। इस ये सारे तमाम कारण हैं कि इनकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी अलग है। कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जुड़ाव हम देख रहे हैं इस समय, वो लोगों के साथ दिख रहा है। उसका एक कारण, जो एक पहलू है, वो किसान आंदोलन 2020-21 का है। जो हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो तो किसान आंदोलन का था जो 2020-21 का, उसमें गौरव आपने भी कवरेज की है, मैंने भी कवरेज की है। उनका एक हुँ, जुड़ाव था। वो 24 घंटे 365 दिन बॉर्डरों पे डटे रहे, और वहां पर उनके किसान यूनियनों से भी बातचीत हुई, अलग अलग गांव से, हरियाणा पंजाब के लोगों से बात हुई, अलग अलग गांव के लोगों से बात हुई। अब आज के टाइम पे मैं एक दावा कर सकता हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो 1 to 1 भी अगर निकल जाए, गांव गांव निकल जाए, तो उनको बड़े आराम से गांव में लोग मिल जाएंगे रिसीव करने वाले, जानते हैं। क्योंकि उनकी जो दोस्ती है वो किसान आंदोलन से पड़ी हुई है। और चंडीगढ़ में जितने भी आंदोलन होते हैं, वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचते हैं, और एक तालमेल बैठाने की भी कोशिश करते हैं कि क्या हमारा जो बाहर का समाज है। देखो,
वो आपको रंग दे बसंती के आमिर खान का डायलॉग याद करवाता हूँ। उसका नाम डीजे होता है। तो डीजे से जब ये पूछा जाता है कि आप इस कैंपस से बाहर निकलने में डरते क्यों? तो कहता है कि यार मेरे को डर लगता है कि 3 किलोमीटर के बाहर मेरी कोई औकात ही नहीं है। तो वो एक मामला, जो स्टूडेंट लीडर होते हैं वो कई बार उस 3 किलोमीटर के दायरे में बंद करे जाते हैं। उनका कोई जो उस हिसाब से वो डरते हैं, मतलब उनके अंदर एक डर होता है कि बाहर की जनता उनको रिसीव करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पे अलग अलग स्ट्रगल्स हो रहे हैं, अगर उनके साथ कोई तालमेल बढ़े तो आगे वो स्टूडेंट मूवमेंट में भी काम आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, और मतलब ये नहीं है कि आपका जो नुक्ता है वो सिर्फ प्रोग्रेसिव, ठीक है कि यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोग्रेसिव बातें होती हैं, वो जो हमारा गांव देहात है उसमें उतनी प्रोग्रेसिवनेस नहीं है। ये भी हो कि शायद गांव से जो लोग यूनिवर्सिटी में आपके आंदोलन का समर्थन करने आए, वो थोड़ा सा डर भी जाए, जिस हिसाब से लड़के लड़के एक साथ घूमते हैं वो सारा माहौल देख के। लेकिन फिर भी आपको एक तालमेल बैठाना होता है ताकि वो भी मतलब मॉडर्निटी की चीजों को सीखें, और आप भी उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं, रूरल मोरालिटीज है, उनको समझें, उनको सीखें, और वो एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी फिल हो। तो ये एक मुझे लगता है। अब जैसे कल्चरल क्या अच्छा है पंजाब में, पंजाब में कल्चरली लंगर हमको पता है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें ना तो उनको चाय पानी की चिंता है, ना उनको खाने दाना पानी की कोई चिंता नहीं, उनको लंगर आ रहे हैं। जो आसपास के चंडीगढ़ के आसपास के गांव हैं, मोहाली जिले के, पंचकुला जिले के, अंबाला जिले के, और यहाँ तक पटियाला तक के भी जो गांव है, वो गुरुद्वारों में अनाउंस करते हैं कि भाई आज हमारा गांव जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी में, ट्राली ट्रैक्टर ट्राली जोड़ कर आते हैं और लंगर फिर वो पूरा लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक जो कल्चरल जुड़ाव होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपने मॉडर्निटी की और सोशल साइंस ने बहुत सारी आपको सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स आपने सीख ली बड़ी बड़ी, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपकी कल्चरल जो प्रेजेंस होती है लोगों के बीच में, उसमें चाहे आप पंचायतों के थ्रू हो चाहे गांव में, जो मैं तो ये कहूंगा कि गांव में जो ग्रुप बने होते हैं छोटे छोटे लोगों के, चाहे किसानों के बने हो, मनरेगा मजदूरों के बने हो, उनके साथ भी आपका तालमेल होना चाहिए। और आप मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब्सिडाइज एजुकेशन मिल रही तो आप एक कैंपस में अपना एक्टिविज्म करेंगे, आपको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ, हालांकि 2016 के बाद भारत की जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां, उनके कैंपस गर्म दिखे, जेएनयू में इतना बड़ा आंदोलन दिखा हमें, उसी समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और 2017 में आपको याद करवाना चाहूंगा, साल 2017, उस समय पूरे भारत के कैंपसेज में फीस बढ़ोतरी हुई, लेकिन वापसी सिर्फ एक कैंपस की हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस ने जो फीस बढ़ाई थी वो वापस लेनी पड़ी थी, बाकी सबके जो आंदोलन थे वो वापस नहीं करवा पाए। तो ये एक डिफरेंस है। उसका कारण ये था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट मूवमेंट था वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया, और वो स्टूडेंट की पत्थरबाजी तक चले गए, और पूरे पंजाब का जो समर्थन था स्टूडेंट्स ने जुटा लिया। जैसे जेएनयू में तो सिर्फ 7-8 बच्चों के ऊपर आपने पता लगा होगा कि देशद्रोह का चार्जेस लगा था, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 58 छात्रों के ऊपर, 58 स्टूडेंट्स के ऊपर देशद्रोह का केस लगा था 2017 में। तो वो एक कारण है कि वो आंदोलन, पंजाब यूनिवर्सिटी इस लिहाज से थोड़ी सी अलग आपको दिखती है कि उनका रियल टाइम कम्युनिटी से जुड़ाव है। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता अगर आज के समय पे मैं कहूँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की हो रही है, जयपुर में, कि वो अपने स्टूडेंट काउंसिल, जहां से इतने स्टूडेंट लीडर निकले और वो जो मेन स्ट्रीम में भी सियासत कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी स्टूडेंट काउंसिल नहीं बचा पा रहे। तो उनको, मतलब अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई भी सुन रहा है तो मेरे को तो ये लगता है कि ठीक है कि रीलबाजी अपनी जगह पे है, आपको जो हवाबाजी करनी हो करिए, पर कम से कम आप अपने बेसिक राइट्स के तो लड़िए, उनके लिए आखिरी सांस तो लगाइए, आखिरी जान तो लगाइए, उसको तो बचाइए कम से कम। ये मुझे लगता है, और एक बड़ा आंदोलन वहां पे जरूरत है। जेएनयू को सलाह मेरी यही है कि जेएनयू को थोड़ा सा अपने जेएनयू क्लाउड से, अपना जो उसका हम कहें कि कल्ट बना हुआ है जेएनयू का, उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। किसान आंदोलन 2020-21 में नो डाउट जेएनयू के लोग टिकरी बॉर्डर पर और कई जगह पे जाते थे, लेकिन वो जुड़ाव नहीं कर पाए, वो जुड़ाव उनका हो नहीं पाया। तो वो कल्चरल जुड़ाव कैसे होगा, क्या उसके लिए करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन, हमको पता कि काकाशाही पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा हावी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी अभी का जो प्रेसिडेंट जीता हुआ है, वो हमको पता है कि अरबपति फैमिली से आता है, लिक्कर किंग है उसके जो फादर और उसके चाचा, उसके ताऊ, वो सब लिक्कर किंग है। दलबीर मान आपको पता ही होगा, रॉयल ग्रीन ब्रांड आपने सुना होगा। तो वो तो 7-8 हजार करोड़ की पार्टी है, और एबीवीपी है, तो वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका तो
प्रोजेक्ट ही ये रहेगा कि सबको हिंदुत्व की राह चढ़ा दें और ये आंदोलन आंदोलन की बात ही ना हो, तो वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो और ज्यादा अपन कहे कि खराब माहौल है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे पिछले जो प्रेसिडेंट थे उनको भी कोई पता नहीं था, वो तो इवन ये बात कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुलिस चौकी हो। होना तो ये चाहिए कि कैंपस में पुलिस को घुसने भी ना दिया जाए, और पुलिस चौकी बनवाने की डिमांड कर रहे थे। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आइडियोलॉजिकल शार्पनेस है उसकी कमी है। काकाशाही जो पॉलिटिक्स होती है कि आखिरी में उस पूरी राजनीति को जाट गुज्जर, अब की बार का चुनाव था उसमें भी जाट गुज्जर यादव पता नहीं क्या क्या घुसा देते हैं। वो एक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी कर दी मानसी लांबा, तो जो कास्ट प्राइड वाले लोग हैं उसने उस लड़की का ही दिमाग, वो लड़की ही अजीब भाषा बोलने लग गई थी। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपका होना तो ये चाहिए था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपके पास मतलब एक टाइम है, तो आपको अगर इंटर्नशिप भी करनी है वो भी आप गांव देहात में करें, दिल्ली देहात के साथ आप जुड़ाव रखें, हरियाणा के देहात के साथ जुड़ाव रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीकेयू क्या कर रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजदूर यूनियन क्या कर रही है, कर्मचारी यूनियन क्या कर रही है, उनके साथ एक जुड़ाव हो। और जो स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे क्रैकडाउन हो रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने की लड़ाई होनी चाहिए। इस वजह से मेरे को लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हम बात कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी इन बाकी कैंपसेस से इसलिए अलग है, और इसलिए इनका जो स्टूडेंट, ठीक है कि दिल्ली की मीडिया और नेशनल मीडिया इतना कवर ना करे इस पूरे आंदोलन को, लेकिन वो वाकई में बहुत एडवांस अपने आंदोलन को लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। और इसी वजह से उनका 2017 का जो फीस के खिलाफ जो आंदोलन था वो भी वो जीते। 2021-22 में एक और आंदोलन हुआ था सीनेट का ही, वो भी जीते। और अब 2025 वाला आंदोलन भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जीत चुके हैं।